बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, आज मैं फिर आप लोगों के सामने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन नंबर 12 यानी सबक नंबर 12 को लेकर हाजिर हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात चल रही है। पिछले कई असबाक से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले के सिलसिले में बातें चल रही है। जुमले यानी सेंटेंसेस आपको बताए जा रहे हैं, याद कराए जा रहे हैं। ऐसे ही रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वर्ड्स बोले जाते हैं, उनको भी आपको बताया जा रहा है, याद कराया जा रहा है। तो उसी का आज पार्ट नंबर 5 यानी कि जुज़ नंबर 5 को लेकर हाजिर होना हुआ है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप को जो भी जुमले या अल्फाज बताए जा रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से याद करें और डेली के बोल चाल में आप उन्हें खूब इस्तेमाल करें ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और कुछ अल्फाज और कुछ जुमलों को याद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम विच के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विच के ज़रिए इंग्लिश ज़बान में कैसे क्वेश्चन किया जाता है, कैसे सवाल किया जाता है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। पहले तो विच के ज़रिए क्वेश्चन बनाया है, फिर उसके बाद में उसका आंसर भी किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि विच के ज़रिए सवाल कैसे करते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फिर उसका आंसर कैसे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने किसी से पूछा कि तुमने कौन सा गाना पसंद किया, आतिफ़ का या अरिजीत का। मतलब ये है कि आप कहीं पर सॉन्ग सुन रहे थे और उसके बाद में आपने अपने दूसरे साथी से पूछा कि तुमने कौन सा गाना को पसंद किया, जो गाना तुमने सुना है, आतिफ़ का गाना या फिर अरिजीत का गाना जो अभी चलता है। तो आप इसको अगर इंग्लिश में पूछना चाहें तो कह सकते हैं, विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, आतिफ़्स और अरिजीत्स। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, आतिफ़्स और अरिजीत्स। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, आतिफ़्स और अरिजीत्स, कि तुमने कौन सा गाना पसंद किया, आतिफ़ का या अरिजीत का। ऐसे ही आपको ये कहना है कि तुम्हें कौन सी कंपनी पसंद है, वीवो का या ओप्पो का। आप पूछते हैं ना, जब मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है कि पहले ये बताओ कि कौन सी कंपनी का मोबाइल लोगे, तुम्हें कौन सी कंपनी अच्छी पसंद है, वीवो का पसंद है या फिर क्या कहते हैं कि ओप्पो का, जो अभी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। तो आप कहते हैं कि वीवो या फिर आप जवाब देते हैं ओप्पो। तो इस तरीके से अगर आपको कहना है, पूछना है कि तुम्हें कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद है, तो आप कह सकते हैं, विच कंपनी डू यू प्रीफर, वीवोज़ और ओप्पोज़। विच कंपनी डू यू प्रीफर, वीवोज़ और ओप्पोज़। तुम्हें कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद है, तुम्हें कौन सी कंपनी अच्छी ज़्यादा लगती है। तो उसका जवाब देखिए, नीचे मैंने दिया है कि आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड। आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड, कि मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है, यानी कि तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। बोलते हैं ना, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड, कि आपकी पसंद मेरी पसंद है, आपकी पसंद मेरी पसंद है। तो आपने समझ लिया कि कैसे सवाल करते हैं। सबसे पहले विच को लाते हैं। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, अरिजीत्स और आतिफ़्स। विच सॉन्ग डिड यू प्रीफर, आतिफ़्स और अरिजीत्स। विच कंपनी डिड यू प्रीफर, वीवोज़ और ओप्पोज़। इस तरीके से आप जवाब का सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको जवाब देना है तो आप कह सकते हैं कि आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड। आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक्ड, मुझे वही पसंद है जो आपको पसंद है। मैंने एक मिसाल दे करके, एक एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला जुमला देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसे ही बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो। जब आपको पता नहीं होता है कि आपका दोस्त कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो आप उनसे पूछते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, तो कहते हैं ऐसे आप पूछ सकते हैं उनसे इंग्लिश में, विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग, कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। उसके बाद में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी जवाब देता है, आंसर करता है कि मैं इंग्लिश बुक पढ़ रहा हूँ, मैं कहानी की बुक पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से वो आपको जवाब देता है, उत्तर करता है। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, आई एम रीडिंग एन इंग्लिश बुक, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई एम रीडिंग द होली कुरान। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। उसके बाद में आपसे कोई पूछता है कि विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। ऐसे ही पूछता है, आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपका पसंदीदा
कपड़ा क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है तो आप इसका सवाल इस तरह का सवाल आप ऐसे पूछ सकते हैं कि विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट कंपनी, विच इज़ योर फेवरेट क्लॉथ, विच इज़ योर फेवरेट पेन, विच इज़ योर फेवरेट स्पॉट। इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं कि आपका पसंदीदा कपड़ा क्या है, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, आपका पसंदीदा खाना क्या है। समझ में आ रहा है? तो विच इज़ योर फेवरेट के बाद आपको वो चीज़ जो आपको पसंद है, सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक पसंदीदा है, उसका नाम ले लेंगे। विच इज़ योर फेवरेट बुक, जो मैंने एक मिसाल दे करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। तो आप जवाब में कह सकते हैं कि माई फेवरेट बुक इज़ द होली कुरान। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी पसंदीदा किताब कौन है, तो मैंने लिखा है कि पसंदीदा किताब मेरी क्या है, कुरान करीम है। तो उसका जवाब हम ऐसे दे सकते हैं इंग्लिश में, माई फेवरेट बुक इज़ द होली कुरान। आपकी पसंदीदा किताब अगर और कोई और है तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट बुक इज़ एन इंग्लिश, माई फेवरेट बुक इज़ द नॉवेल। या इस तरीके से जो भी आपकी पसंदीदा किताब है, आपका पसंदीदा काम है, आपकी पसंदीदा चीज़ है, उसका तज़किरा आप जो है इज़ के बाद कर सकते हैं। माई फेवरेट, उसके बाद में नाम लेकर के इसके बाद कर सकते हैं। ये तरीक़ा रहेगा सवाल करने का और उसका जवाब देने का। उसके बाद जब भी आप सफ़र करते हैं तो आपसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप कौन सी गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे, इसी तरीके से कहाँ जाएंगे। तो या तो आपसे सवाल किया जाएगा तो फिर आप उसका जवाब देंगे कि हाँ मैं फ़लाँ गाड़ी से जा रहा हूँ और फ़लाँ जगह जाऊँगा। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको दोनों तरह के सवाल भी और उसका जवाब भी दोनों बता दूँ कि अगर इस तरह का सवाल किया जाए तो कैसे उसका जवाब देना, और अगर आपको इस तरह का सवाल करना है तो कैसे करेंगे, कैसे पूछेंगे किसी से। तो मैंने एक मिसाल दे करके समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ उर्दू में कि आप कौन सी गाड़ी से दिल्ली जाएंगे, आप कौन सी गाड़ी से दिल्ली जाएंगे। तो आप इसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं, विच ट्रेन विल यू गो टू दिल्ली, विच ट्रेन विल यू गो टू दिल्ली, विच ट्रेन विल यू गो टू दिल्ली। उसके बाद में जहाँ भी आपको जाना है वहाँ का नाम आप जो है टू के बाद रख सकते हैं। विच ट्रेन विल यू गो टू कोलकाता, विच ट्रेन विल यू गो टू मुंबई, विच ट्रेन विल यू गो टू केरला। यानी कि आप कौन सी ट्रेन से मुंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, केरला जाएंगे, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो आप जवाब में यही कहते हैं ना कि मैं राजधानी एक्सप्रेस से केरला जाऊंगा, मैं पोरबंदर एक्सप्रेस से दिल्ली जाऊंगा, मैं सप्त क्रांति से दिल्ली जाऊंगा। इस तरीके से आप बोलते हैं। तो आप जवाब में कह सकते हैं, आई शैल गो टू दिल्ली बाई राजधानी एक्सप्रेस, आई शैल गो टू दिल्ली बाई राजधानी एक्सप्रेस, आई शैल गो टू दिल्ली बाई सप्त क्रांति एक्सप्रेस, आई शैल गो टू दिल्ली बाई पोरबंदर एक्सप्रेस, आई शैल गो टू दिल्ली बाई गरीब रथ। इस तरीके से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। बाई के बाद जो भी ट्रेन होगा उस ट्रेन का आप नाम ले लेंगे और जुमला बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से व्हेन के बारे में कुछ सेंटेंसेस है, यानी कि व्हेन के ज़रिए कैसे इंग्लिश में सवालात किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उसका आंसर कैसे किया जाता है। तो दोनों तरीक़े को आपके सामने पेश किया गया है कि व्हेन के ज़रिए क्वेश्चन कैसे करेंगे और फिर उसका आंसर कैसे करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स दे करके आपको समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको क्वेश्चन करने में और उसका आंसर करने में आसानी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमने बनाया है कि आप अपना सबक कब दोहराए थे। इस तरीके से आपसे कोई पूछता है कि आप अपना सबक का रिवीजन कब करते हैं, आप अपने सबक को कब दोहराते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको पूछना है तो आप कह सकते हैं, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। तो आप जवाब में कहते हैं कि इन द मॉर्निंग, यानी सवेरे, शाम में, दोपहर में। इस तरीके से आप जो भी आपका वक्त होता है आप उसका तज़किरा करते हैं। जैसे मैंने इन द मॉर्निंग कह करके सवेरे का तज़किरा किया है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं। जब किसी मेहमान का आपको इंतज़ार होता है तो आप उनसे पूछते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, कब आपका हमारे यहाँ आना होगा। इस तरीके से आप पूछते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे, आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन आर यू कमिंग टू अस, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ कब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप हमारे यहाँ कब पधार रहे हैं। इस तरह के सवाल का अक्सर लोगों का जवाब यही होता है कि सच कहूँ जब भी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। ऐसे ही लोग जवाब देते हैं कि जब भी मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह।
तो इस तरीके से अगर आपको कहना है कि सच कहूँ या जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में टू बी फ्रैंक आई शैल ओनली कम व्हेन आई गेट टाइम। टू बी फ्रैंक आई शैल ओनली कम व्हेन आई गेट टाइम। सच कहूँ तभी आऊँगा जब वक्त मिलेगा, सच कहूँ जब भी मौका मिलेगा आ जाऊँगा। इस तरीके से बोलते हैं। इसकी इंग्लिश होगी टू बी फ्रैंक I shall only come when I get time. To be frank, I shall only come when I get time. सच कहूँ तभी आऊँगा जब वक्त मिलेगा। उसके बाद में आप किसी से पूछते हैं कि तुम फ़लाँ शख्स से कब मिले, तुम फ़लाँ पर्सन से कब मिले, तुम्हारी उससे मुलाकात कब हुई थी। इस तरीके से आप पूछते हैं। तो ऐसे अगर आपको पूछना हो इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं When did you meet Khalid? When did you meet Rashid? When did you meet Raju? When did you meet your friend? तुम अपने दोस्त से कब मिले, तुम खालिद से कब मिले, तुम राशिद से कब मिले। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं और पूछते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है खालिद, वहाँ पे आप जिनसे मिले थे उनका आप वहाँ पे नाम लिख देंगे। तो आप जवाब में कहते हैं कि मैं उससे पिछले जुमा को मिला था, पिछले शनिचर को मिला था, जब वो दिल्ली आया था, जब वो घर पर आया था, जब वो मुंबई आया था। इस तरीके से आप बोलते हैं। तो मैंने एक मिसाल दे करके समझाने की कोशिश की है। जैसे कि देखिए, मैंने कहा है कि मैं उससे पिछले शनिचर को मिला था जब वो दिल्ली आया था। तो आप कह सकते हैं इट वॉज़ लास्ट सैटरडे, इट वॉज़ लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली। इट वॉज़ लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उससे पिछले शनिचर को मिला था जब वो दिल्ली आया था। तो आप जो है सैटरडे की जगह आप कोई भी दिन लगा सकते हैं जिस दिन भी आपकी उससे मुलाकात हुई थी। सैटरडे की जगह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी आपका दिन हो वो दिन आप लास्ट के बाद जो दिन होगा वो दिन लगा देंगे। उसके बाद में व्हेन ही केम टू दिल्ली, उसके बाद में दिल्ली की जगह आप जहाँ पर मिले थे वहाँ का तज़किरा कर देंगे, वहाँ को का जिक्र करेंगे, उस जगह का नाम लिखेंगे। यहाँ मुंबई, कलकत्ता, ढाका, पटना, मुजफ्फरपुर जो भी है वहाँ का आप जिक्र कर देंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दे करके समझाया, इट वाज लास्ट सैटरडे व्हेन ही केम टू दिल्ली। मैं उससे पिछले शनिचर को मिला था जब वो दिल्ली आया था। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप पूछते हैं कि तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे, तुम ये काम जो कर रहे हो ये कब ख़त्म करोगे। तो इस तरीके का जुमला आप इंग्लिश में अगर पूछना चाहे, सेंटेंसेस इस तरह का बनाना चाहे, तो आप कह सकते हैं व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क। तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे। व्हेन विल यू फिनिश योर वर्क, तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे। तो आप जवाब देते हैं कि मैं इसे 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा। इस तरीके से आप कह करके जवाब देते हैं। तो मैंने 15 दिन का तज़किरा किया है कि मैं इसे 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। जैसे ये जुमला मैंने बनाया है, ये सेंटेंस मैंने बनाया है कि आई विल फिनिश इट within a fortnight, I will finish it within a fortnight। fortnight बोलते हैं 2 हफ्ते को, यानी कि 2 हफ्ता लगभग 15 दिन का होता है, 1 हफ्ता 7 दिन का होता है, तो 2 हफ्ता 14 दिन का हुआ। तो तकरीबन 15 दिन को मैंने कह दिया है कि मैं 15 दिन में जो है इस काम को ख़त्म कर दूंगा। तो मुझसे अगर कोई सवाल करता है कि when will you finish your work, कि तुम अपना काम कब ख़त्म करोगे, तो मैं जवाब में कह सकता हूँ I will finish it within a fortnight, I will finish it within a fortnight, I will finish it within a fortnight, कि मैं इसे 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।